हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच हो रही मेरे आज दिन की शुरुआत। तो सुबह सुबह मुझे घर वालों ने भेजा था कि जो खेत में सूखी लहसुन की घास है ना, ये लेके आना। या तो ये बैलों को खाने के लिए हो जाएंगी, अगर ये खाएंगे तो खा लेंगे, वरना बिछाने के लिए हो जाएगी। और आज मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रहा है, चारों तरफ धूप ही धूप हो रही है। और कल परसों से तो मौसम इतना बेकार हो रहा था ना, तो हमने फटाफट से लहसुन भी निकाल दिए, मतलब कल परसों निकाली थी। और आज मुझे भेजा था कि ये भी लेके आना, और साथ ही साथ जो हमारी लहसुन ख़राब हो चुकी थी ना, उसे भी कि यहाँ पे ढंग से फैला देना सुखाने के लिए। तो फिलहाल इस वाले खेत की तो अच्छी खासी हो चुकी थी, लेकिन इस वाले खेत में जो है ज़्यादातर लहसुन ख़राब हुई। और जो ख़राब लहसुन थी ना, वो कुछ इस टाइप की हो रखी है। अब किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये किस रीज़न से ऐसी हो जाती है भाई। और इस लहसुन को लगाने में भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, कम से कम 6-7 बार से तो ज़्यादा गुडाई करनी पड़ती है। 6-7 बार, ये भी मैं कम कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जब इसकी गुडाई करी तो 1 या 2 बार आया था। उसके बाद मैं तो चला गया था। घर वाले जाने में उन्होंने कितनी बार करी है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। ये मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर की लगाई हुई थी और मई चल रहा है, तो मई भी ख़त्म होने को आ रखा है। अब निकाली इतने महीनों बाद। फिलहाल मेरा भाड़ा कंप्लीट हो चुका है, तो इसे लेके जाना है छानी में। अपना भाड़ा वहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे आपको गाय बैल नहीं दिख रहे होंगे, उसका मेन रीज़न है आजकल गर्मी का होना। वैसे गर्मी में बाहर बांध के क्या ही करेंगे, उन्हें भी धूप लगती है, इसलिए वो घर मतलब छानी के अंदर ही रहते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे एक नींबू का पेड़ है और दूसरा यहाँ पे इतना बड़ा हो चुका है, और एक हो रहा वहाँ पे तीसरा, ये भी बढ़िया हो गया। और ये मिर्च की डाली बहुत पहले से लगाई हुई है यहाँ पे, ये देखो। पुरानी वाली तो काट दी, अब नई कोपले आ चुकी है। और पुदीना पुदीना ये इतना ही नहीं, ये देखो भाई, वहाँ पे पूरा पुदीना पुदीना ही भर चुका है इधर हर जगह। और 4-5 महीने पहले इतना नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा था, और ये देखो इतना सारा हो चुका है। रहा भाई हमारा आड़ू का पेड़, और जिस पे ये देखो छोटे छोटे आड़ू लगने शुरू हो चुके हैं। एक पेड़ यहाँ पे था, वो तो सड़ के पूरा टूट भी चुका है। इससे काफ़ी बड़ा पेड़ था वो, लेकिन ये भी कुछ टाइम में जाने वाला है। इसका मेन रीज़न बताऊँ, ये देखो यहाँ से ये भी सड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी 2-3 साल में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल अभी गाय को और छोटी बच्ची को बाहर बांध दिया है। मैं भी खाना पीना खा के अब खेत के लिए चल दिया हूँ। आज लगा रहे हैं हम हल। और जो मैंने वो लहसुन की वो लाई थी ना, घास सी, वो अब खेत लेके जानी है। और जो कुछ बचा हुआ था ना इधर यहाँ पे, वो भी भाई ने लगा दिया। और जो मैंने लाया था वो भी अब इतना भारी हो रहा है ना, उठाया भी नहीं लगाना है इस वाले खेत में हल। और शायद 1-2 दिन बाद नीचे वाले में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी फालतू की घास ज़्यादा आ चुकी है। शायद इसमें मक्की लगाने वाले हैं इस बार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। वैसे खूबसूरत पहाड़ अभी दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि चारों तरफ जब धुंध ही धुंध आ चुकी है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे चौमासा होगा ना, वैसे लग रहा है। और आपको मेरी चोट दिख रही होगी, ये कल परसों लगी है मुझे, और इसी वजह से जो है मैं 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बना पाया। मैंने पिछले मतलब 2-3 दिन पहले बनाया था आधा ब्लॉग, आधे दिन में ही चोट लग गई, तो इस वजह से मैं 2-3 दिन रेस्ट पे था। और आज हम आए भाई डांडा अरबी की गुडाई करने के लिए। जो अरबी मटर के साथ लगाई थी ना, उसकी गुडाई करनी, क्योंकि मटर वगैरह तो तोड़ दिए। अब आ रखे हम आज अपने डांडा छानी में। छानी तो खैर वो उस पार है, लेकिन यहाँ पे है ऊपर वाले खेत में, जो ये वाला खेत दिख रहा होगा, इस वाले खेत में है अरबी। और मम्मी और तो अभी आई नहीं है। हरीश भाई का कुछ पता नहीं, हाँ दिख गया, हो रहा हरीश भाई वहाँ पे। और ठीक उस पेड़ के सामने है हमारे बैल लगाए हुए। और ये देखो भाई, हरीश भाई कुछ ला रखा है मेरे लिए। ये है गढ़वाली में तो इसे इसूल बोलते हैं शायद, वैसे मुझे पता नहीं हिंदी नाम इसका क्या बोलते हैं। और इस बेरी की झाड़ी जो है कुछ इस तरीके से होती है, देखो यहाँ पे लगी हुई भी है, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी है। अब फिलहाल इस वाले खेत में थे मटर लगाए और साथ में अरबी। अरबी अभी दिख नहीं रही होगी, वो ज़मीन के नीचे अभी अभी उगी नहीं है प्रॉपर।
और ये तो छोटा वाला खेत है, इसमें शायद हो सकता है आज हम इसकी गुड़ाई करें। और इसके ऊपर एक दूसरा खेत, और वहाँ पे लगने वाले हैं 2-3 दिन ढंग से, क्योंकि विजय भाई तो है नहीं यहाँ पे, वो जा रखा है कहीं ज़रूरी काम से चक्राता साइड। और यहाँ पे देखो भाई फालतू की जो घास होती है ना, वो देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। इस वाले खेत में लगना है बहुत ज़्यादा टाइम। ये देखो भाई, और वो जाना है सामने, वहाँ वो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें दिखाया था मैंने, जब हम गोबर ढो रहे थे ना, तो इसी वाले खेत में गोबर ढो रहे थे, और वो गोबर भी पूरा नहीं हुआ। सामने जो पेड़ दिख रहा है जस्ट इसके आसपास तक हुआ था, और उसके बाद लगाया हमने मटर अरवी। और अगर किसी को लग रहा होगा ना भाई ये फालतू घास क्या है, जौन सारी जो होंगे उन्हें तो पता होगा, गढ़वालियों को भी पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है ना भाई, उन्हें मैं बता दूँ, ये है बथुआ, जिसकी सब्जी बनती है। और हमारे यहाँ तो कोई खाता भी नहीं है, ना बैल खाते हैं इसे। और डाक पत्थर साइड तो भाई पीठ में ये बेचने के लिए लेके आते हैं, सोचो पैसों में बिक रहा है, और यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। वैसे पक चुका है अभी, लेकिन जो इसकी सब्जी होती है ना, वो मतलब वैसे पक चुका है। ये पत्तियाँ दिख रही है, इसकी सब्जी बनती है वैसे। ये रही भाई हमारी डांडा वाली छानी। और कुछ टाइम में जो है, एक आधे महीने बाद यहाँ पे हमारे बैल आ जाएंगे। अभी जो है नवंबर से तो नहीं थे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के टाइम जो है गांव लेके जाते हैं। तो अब कुछ ही दिन बाद जैसे ही बरसात होती है ना, चौमासा स्टार्ट होता है, उसी टाइम जो है यहाँ पे लेके आते हैं। और यहाँ पे भाई इस वाले खेत में लगा रखे हैं बैल। ये तो खैर बुढ़ा हो चुका है बेचारा, और बाकी वाले वो रहे उधर, वो तो आगे होंगे अभी। ये वाला खेत भी लगभग बंजर ही छूट गया, क्योंकि जो गोबर होता है ना हमारे, ये दिख रहा होगा यहाँ पे रखते हैं इतने में, लेकिन वो सामने उस वाले खेत में जहाँ पे गुड़ाई चल रही थी, वहीं के लिए पूरा नहीं होता। और इन वाले खेतों में तो फिर क्या ही होगा, इसलिए ये खेत ऐसे ही छूट जाते हैं। बाकी एक खेत ये छानी के ऊपर है, यहाँ से लेकर आगे छानी के आगे तक है, और एक ये वाला खेत है। और ये है चाचा जी का, जिस पे हल लगा रखा है, और एक इससे ऊपर वाला, और उसके नीचे 4 खेत हमारे हैं। और बाकी खेत उस वाली साइड में, उस वाली धार में, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। और 13 खेत ऐसे थे ना जिसमें मैंने भी बचपन से हल लगा रखा है, लेकिन अब डांडा में जो हमारे कुल 4 खेत हैं, वो भी ये इस वाले खेत को मिला के। वरना जो साइड में मतलब जहाँ पे हम अरबी की गुड़ाई कर रहे थे, वहाँ पे जो है 3 खेत है बचे हुए, वही खाते हैं हम बस। बाकी सारे बंजर छूट गए। आधों में तो खैर अब घास ही काटते हैं, घास उगती है गाय बैलों के लिए, हो जाती है। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और मेरी तैयारी हो रही है भाई अब घर जाने की। और पहाड़ों पे देखो भाई धुंध ही धुंध छा रखी है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम कोरा ही कोरा हो गया इधर। और मेरे बैल भी हो चुके हैं घर के लिए रेडी।